तो जिनको जहां जितनी भी जगह मिल रही है, खुदा के वास्ते बैठ जाइए। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाए बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ, फौरन बैठ जाइए। अब ये देखो, अगर आप नहीं बैठे, उन हजरात का मैंने नाम लिया है जिस जात पर मुसलमान कुर्बान होने के लिए तैयार रहता। अब नहीं बैठोगे तो कब बैठोगे? बैठ जाओ प्यारे। सुभान अल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, साहिबे सज्जादा, बल्कि यूं कहा जाए पर तुए हुजूर सईद मिल्लत, अताए हुजूर सईद मिल्लत, चेहरा देखना है सईद मिल्लत का, वाह वाह वाह, तो मासूम मिल्लत को देखो। बेशक, सुभान अल्लाह। सादगी देखनी है सईद मिल्लत की, तो मासूम मिल्लत को देखो। चेहरा, अभी मैं 3 रोज पहले जब के साथ था, स्टेज पर आए लोग, खड़े हो गए, खड़े हो गए लोग। मैंने कहा क्यों खड़े हो गए? कहा देखते नहीं वो आया है, देखते नहीं वो आया है। हमने कहा कौन? कहा वो आया है जिसे सरकार सईद मिल्लत ने अपने हाथों से दूल्हा बनाया। क्या कहने। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आप जिसे दूल्हा बना दे, दुनिया उसको इज्जत की नजर से देखे। आप जिसे दूल्हा बना दे, दुनिया एहतराम की नजर से देखे। आपका बेटा दूल्हा बने, आपका पोता दूल्हा बने, आपका नवासा दूल्हा बने, दुनिया उसको इज्जत की नजर से देखे। मगर प्यारे, जिस जात को अल्लाह का वली दूल्हा बना दे, तो कसम खुदा की सिर्फ इलाका नहीं, पूरी दुनिया उस जात को इज्जत की नजर। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर गुलाम मासूम साहब किबला। अगर वाकई सरकार साहिबे सज्जादा से सच्ची मोहब्बत है, वली अहद हज़रत हाफिज़ कारी गुलाम रब्बानी साहब किबला दामत ज़िल्लुहुल नूरानी, वो भी तशरीफ फरमा। ये वो सरकारे हुजूर सईद मिल्लत के गुलशन के फूल हैं जिनकी खुशबू पूरे भारत में महसूस की जाती है। अगर वाकई आप उस खुशबू में झूम रहे हैं, मुअत्तर महसूस कर रहे हैं, तो पूरा मजमा नबी की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हर इंसान अपने पीर से मोहब्बत करता है ना भाई? हर इंसान अपने पीर से मोहब्बत करता है और फिर ये कहता है मेरा पीर लाजवाब, मेरा पीर लाजवाब है। हर शख्स अपने पीर से मोहब्बत, और फिर उसकी अकीदत का हाल ये कि अकीदत का इजहार इस अंदाज से करता है कि मेरा पीर लाजवाब है। कोई कहता है गरीब नवाज लाजवाब है, कोई कहता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन लाजवाब है, कोई कहता है बाबा फरीद लाजवाब है, कोई कहता है महबूबे इलाही लाजवाब है, कोई कहता है साबिरे पाक लाजवाब है, कोई कहता है वारिसे पाक लाजवाब है, कोई कहता है सरकारे सुल्तानी लाजवाब है, कोई कहता है सईद मिल्लत लाजवाब है, कोई कहता है हुजूर मासूम मिल्लत लाजवाब है। मगर सरकार सईद मिल्लत के उर्स में आने वालों, सुभान अल्लाह, सुभान सरकार हुजूर सईद मिल्लत के आने वालों, याद रखो कमाल ये नहीं कि आप कहो मेरा पीर लाजवाब है, कमाल तो जब होगा जब गरीब नवाज कहते मेरा मुरीद लाजवाब है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहते मेरा मुरीद लाजवाब है, बाबा फरीद कहते मेरा मुरीद लाजवाब है, महबूबे इलाही कहते मेरा मुरीद लाजवाब है, साबिरे पाक कहते मेरा मुरीद लाजवाब है, सरकारे सुल्तानी कहते मेरा मुरीद लाजवाब है, हुजूर सईद मिल्लत कहते मेरा मुरीद लाजवाब है। अमामिया सरकार हुजूर मासूम मिल्लत कहते मेरा मुरीद लाजवाब है। ये कब होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबाते उर्से मुक़द्दस हुजूर साहिबे सज्जादा
और ये कब होगा? पीर अपने मुरीद को कब कहेंगे कि मेरा मुरीद लाजवाब है? जब पीर के किरदार का आमिल मुरीद हो जाए, जब पीर की जिंदगी का लिबास मुरीद हो जाए, जब पीर की जिंदगी का ऐसा आमिल मुरीद हो जाए कि देखे मेरा पीर कैसे चलता है, जैसे पीर चलते हैं मुरीद चलने लगे, जैसे पीर का अखलाक हो मुरीद का अखलाक हो जाए, जैसे पीर की मोहब्बत हो मुरीद की मोहब्बत हो जाए। यानी कि एक दीवाना मुरीद अपने पीर की चलती फिरती तस्वीर बन जाए। जब मुरीद अपने पीर की चलती फिरती तस्वीर बन जाता है तो ऐसा ही मुरीद को पीर अपना बना लेता है। फिर ऐसे मुरीद के बारे में दुनिया बोलती है कि पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अल्लामा सगीर रजा बनारसी, हुजूर साहिब सज्जादा। पिया जी से चाहे, पिया जी से चाहे सुहागन वही है। हुजूर ताजुल शरिया फरमाते हैं जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो ए लोगों, सरकार हुजूर उर्स सईद मिल्लत में आने वालों, आज से अहद करके आपको जाना है कि हम वो काम करेंगे जिससे सरकार सईद मिल्लत खुश हो जाए, हमारे किरदार हमारा किरदार ऐसा बन जाए कि हुजूर सईद मिल्लत खुश हो जाए। मेरी जिंदगी का एक एक हिस्सा ऐसा हो जाए कि हुजूर सईद मिल्लत खुश हो जाए। उर्स में आने का मकसद ही यही होता है कि हम साहिबे उर्स की जिंदगी को समझें और उनकी जिंदगी को समझकर उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अपनी जिंदगी में डाल ले। जब मुरीद अपने मुर्शिद की जिंदगी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है तो वो यहाँ भी कामयाब वहाँ भी कामयाब हो जाता है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, हुजूर साहिब सज्जादा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी देखें, जिंदाबाद जिंदाबाद, सादगी देखें। जिंदाबाद। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ, पूरे भारत में हजारों खानकाह में मेरी शिरकत होती है, मगर ऐसा साहिब सज्जादा नहीं देखा। कोई बता दे ऐसा साहिब सज्जादा। आज तो हाल ही है कि साहिब सज्जादा दुआ के वक्त स्टेज पर आते हैं, दुआ का जब वक्त हो जाता तब आते हैं, मगर आपके दिल की बेचैनी तो देखिए, आपके दिल की बेकरारी तो देखिए। हर आने वाला मेहमान एक एक मेहमान के करीब आप जाते हैं, खैरियत पूछते हैं, कब तशरीफ लाए पूछते हैं, किसी चीज की दिक्कत तो नहीं ये पूछते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा सरकार यहाँ बैठे हुए थे, हुजूर मासूम में मिल्लत बैठे हुए थे, खबर आई कि मोहम्मद अली फैजी आ गए। अब जरा देखिए तो सही कितनी बेचैनियां है, कितनी बेकरारियां है। जैसे ही खबर मिली कि मोहम्मद अली फैजी आ गए हैं, जिम्मेदारी देखो प्यारे, और साहिब सज्जादा का अखलाक देखो, मसरते विलायत पे बैठे हैं, मगर उठ करके मोहम्मद अली फैजी की खैरियत पूछने चले गए। मैंने कहा आखिर ऐसा क्यों, जमाना बोल पड़ा, अमामिया यही तो खानकाह की रविश हुआ करती है, यही तो असल में खानकाह हुआ करती है, जहाँ उस बुजुर्ग की नजर अमीरों पे भी हो, गरीबों पे भी हो, अपनों पे भी हो और गैरों पे भी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबात उर्से मुक़द्दस, अल्लामा सगीर रजा बनारसी, हुजूर साहिबे सज्जादा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? दोनों हाथों को उठा के या अली, जोर से या अली।
और यह है जिंदाबाद जिंदाबाद, रंग चढ़ गया है और ये रंग सुबह तक रहेगा। थोड़ी देर के बाद मोहम्मद अली फैजी आएंगे, अल्लामा अशरफ अजहरी आएंगे और साथ ही साथ इंटरनेशनल शायर, हाँ वही असल में इंटरनेशनल कहलाने का हकदार भी है, हाँ शब्बीर बरकाती है ना, शब्बीर बरकाती साहब आएंगे, साहिब सज्जादा जिसे हुक्म अता फरमा दे। ये तो वो स्टेज है, मैंने देखा मोहम्मद अली फैजी साहब, परसों हम लोग साथ में थे, हजरत भी थे। मोहम्मद अली फैजी का एक जुमला मेरे दिल को चोट पहुंचा। उसने क्या कहा कि अब मैं जब मीरापुर आता हूँ मैं हैसियत शायर नहीं आता, मैं हैसियत मेहमान नहीं आता, बल्कि उस दर का मैं गुलाम बन गया हूँ। मैंने कहा ए मोहम्मद अली फैजी साहब, जो उस दर का गुलाम हो जाता है वो आलमी शोहरत का मालिक बन जाया करता है। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान करता है। अब आखिरी बात, मेरी तकरीर खत्म, जरा जोर से बोल दीजिए पूरा मजमा, या अली जिंदाबाद। तवज्जो चाहूंगा, सादगी देखिए और लेना हो तो करीब आई, सादगी हो तो ऐसी और लेना हो तो पास में आएगी। कहोगे मौलाना ये गुदरी में क्या है? हमने कहा कि सईदे मिल्लत के पास क्या नहीं है। कभी मस्ती में आकर गरीब नवाज का बेटा बोला था, कभी मस्ती में आकर फखरुद्दीन चिश्ती ने कहा था, कौन कहता है कि मेरे बाबा की चौखट पे मन्नतें पूरी नहीं होती? अरे जिसे शक है फखरुद्दीन की चौखट पे आ जाए, फैसला हो जाएगा कि जब बेटा इतना देता है तो बाबा कितना देता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सईद मिल्लत हुजूर साहिब सज्जादा। तो सगीर रजा फख्र के साथ कहता है, ऐ उर्से सईद मिल्लत में आने वालों, तमन्ना लेकर आए हो, आरज़ू लेकर आए हो, हसरतें लेकर आए हो, आओ मासूम मिल्लत के कदमों के करीब आ जाओ। पता चल जाएगा कि मासूम मिल्लत जब इतना अता करते हैं तो सईद मिल्लत कितना अता करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए बेटा तुम लोग मत देखो, बच्चे को चाहिए कि वो अदब से रहे। हाँ ये काम बड़ों का है कि छोटों को नवाजते हैं, है ना। ये काम बड़े करें तो बात समझ में आती है। मुफ्ती साहब किबलाही पहली कह हर कबीर सगीर को दबाता है ना? तो मैं हज़रत की तकरीर बहुत गौर से सुन रहा था, अल्लाह सलामत रखे। जरा दोनों हाथों को उठा के या अली या अली। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, आखिरी बात मेरी तकरीर खत्म। मैं ये कह रहा था कि सादगी देखिए, क्या देखिए? सादगी। क्या देखिए? सादगी। और चलिए दिल्ली चलते हैं, चलिए दिल्ली चलते हैं। वो दिल्ली जो महबूब इलाही की दिल्ली है, वो दिल्ली जो अमीर खुसरू के सोच की दिल्ली है, वो दिल्ली जो अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की तहकीक की दिल्ली है, वो दिल्ली जो ख्वाजा कलीमुल्लाह की मार्फत की दिल्ली है, वो दिल्ली जो ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह की विलायत की दिल्ली है। आइए उसी दिल्ली में चलते हैं। दिल्ली में एक अल्लाह के महबूब हैं, नाम है निजामुद्दीन। जोर से सरकार महबूब इलाही एक रोज अपनी खानकाह में टहल रहे थे। टहलते टहलते रास्ते में निकल गए। देखते क्या है, एक खातून है, एक लड़की है, एक औरत है, वो जा रही है। महबूब इलाही ने कहा, बेटी कौन हो, बेटी कहाँ रहती हो? उस लड़की ने कहा, हुजूर इसी बगल में कुछ दूरी पे रहती हूँ। महबूब इलाही ने कहा, इससे पहले तो मैंने तुझे कभी नहीं देखा, कभी तू खानकाह में भी नहीं आई, किधर रहती है? कहा हुजूर
में थोड़ी दूर पे रहती हूँ, तवज्जो चाहूंगा प्यारे। सरकार महबूब इलाही ने कहा, बेटी तो तुम कौन सा पानी पीने आती हो, पीती हो? खानकाह में मीठे पानी का इंतजाम है, कभी मैंने तुझे मीठा पानी लेते हुए नहीं देखा। मीठा पानी लेने क्यों नहीं आती? तवज्जो चाहूंगा प्यारे। उस वक्त दिल्ली में मीठा पानी नहीं मिलता था, खारा पानी हुआ करता था। हुकूमत की जानिब से जगह जगह मीठे पानी का इंतजाम था। अब तवज्जो चाहूंगा प्यारे, जरा गौर कीजिए। महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी मीठा पानी क्यों नहीं लेने आती? वो खातून बोलती है, सरकार ए निजामुद्दीन बाबा, बात असल ये है कि मेरा शौहर है जो बीमार है, बिस्तरे अलालत पर है, काफी दिनों से बीमार है, वो चल नहीं सकता है, वो डोल नहीं सकता है, वो हाथ से मफलूज है, हाथ से मफलूज है, पांव से मफलूज है, बोलना भी नहीं जानता, बोल भी नहीं सकता। नारे रिसालत, उर्स सईद मिल्लत हजरत गुलाम मासूम साहब किबला कादरी, हजरत अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब किबला अखलाकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, एक और खानका के बुजुर्ग की आमद हो गई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा प्यारे। सरकार महबूब इलाही फरमाते, क्या मामला? का हुजूर, मेरा शौहर इस लायक नहीं कि वो चल सके, बोल सके, हाथ पांव से मफलूज है। सरकार, इसीलिए मैं अपने शौहर को छोड़कर एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं जाती, कि अगर मैं चली गई कहीं, इधर मेरे शौहर को किसी चीज की जरूरत हो पड़ गई तो क्या होगा? वो अगर मुझे आवाज दे दिए तो क्या होगा? इसलिए मैं पानी लेने नहीं आती हूँ कि खानकाह में पानी लेने, मीठा पानी लेने आई, इधर मेरे शौहर ने पुकारा, मैं हाजिर न हो सकी तो क्या होगा? इसलिए सरकार, ए बाबा, मैं पानी लेने नहीं आती। औरत चली गई। सरकार महबूब इलाही है, रात की तन्हाई है, रात के सन्नाटे में ऐशा की नमाज अदा कर चुके हैं। अचानक आपके दिल में ख्याल आता है, ये निजामुद्दीन, वो लड़की तेरे मोहल्ले में रहती है लेकिन मीठे पानी से महरूम है, अब तक वो मीठा पानी मैसर उसे नहीं है। कल मैदान महशर में रब तुझसे पूछेगा, तेरे मोहल्ले में, तेरे इलाके में खातून थी मगर उसे मीठा पानी मैसर नहीं होता था। सरकार महबूब इलाही है, तो मटके में पानी लेते हैं, एक मटका अपने दाहिने कांधे पर, दूसरा मटका अपने बाएं कांधे पर लेते हैं। रात का सन्नाटा है, रात की तारीकी है, उस खातून के दरवाजे पे जाते हैं। दरवाजे के बाहर महबूब इलाही ने पानी को रख दिया, खानकाह में वापिस हो गए। सुबह होकर लड़की ने दरवाजा खोला, देखा दरवाजे के बाहर दो मटका पानी रखा हुआ है। पानी को टेस्ट किया, देखती क्या है, ये मीठा पानी है। ताज्जुब में है, पानी लाने वाला कौन होगा, पानी रखने वाला कौन होगा? एक दिन गुजर गया, दूसरी रात आई। जब दूसरी रात आई, महबूब इलाही ने उस रात भी पानी रखा। सुबह होकर लड़की ने दरवाजा खोला, दिखा के ये फिर पानी है। अब वो लड़की समझ गई ये कोई और नहीं, ये दिल्ली का कोई और नहीं है, लगता है वही बाबा है, वही बाबा है जिनके सामने मैंने कहा था कि मैं मीठा पानी आज तक मुझे मैसर नहीं हुआ। लगता है कि वही पानी दे गए हैं। अब वो तीसरा दिन गुजर गया। जब तीसरी रात हुई तो शौहर को खाना खिलाया, पानी पिलाया, शौहर को सोला दिया। दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। दरवाजे पे जैसी खड़ी हुई है, देखती क्या है कि महबूब इलाही है, कांधे पर मटका लिए हुए है पानी का, हाजिर हो गए। कहा, बाबा आप हो? ए बाबा, पानी लेकर आप आए हो? महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी धीरे बोलो, ए बेटी आहिस्ता बोलो। कहा, बाबा आहिस्ता क्यों बोलूं, आप मेरे लिए पानी लेकर आए हो। महबूब इलाही फरमाते हैं, बेटी मैं परहेजगार हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, ये मेरा मुरीद जानता है, मेरा चाहने वाला जानता है, मेरा मस्ताना जानता है, मेरा खलीफा जानता है, मगर पूरी कौम नहीं जानती। रात का अंधेरा है, अगर रात के इस तारीकी में किसी ने मुझे देख लिया तो मुझको आवारा कहेगा, मुझको बदचलन कहेगा। ए मेरी बेटी, इसलिए धीरे बोलो। अल्लाह अकबर। ये सारी बात उसका शौहर सुन रहा था। कहा, किससे बात कर रही है? एक तो मेरी बीवी की आवाज है
और लगता है कि किसी एक मर्द की भी आवाज है। वो चल नहीं सकता था, बिस्तर से किसी तरह नीचे गिरा, खुद को घसीटता हुआ गेट के पास आया और आने के बाद इंतजार करने लगा। सरकार महबूब इलाही अपनी खानकाह में चले गए। इधर वो लड़की लौटी है घर की तरफ। जैसे ही घर की तरफ पलटी, देखती क्या है कि उसका शौहर वहीं पड़ा हुआ है। कहा, तुम यहाँ कैसे? शौहर ने कहा, मैं कैसे आया ये बाद में बताऊंगा, पहले तू बता कि तू किससे बात कर रही थी इस रात के सन्नाटे में, इस रात की तारीकी में तू किससे बात कर रही थी? क्या तू आवारा हो गई? क्या तू बदचलन हो गई? रात के सन्नाटे में कौन मर्द तुझसे मिलने आता है? कहते कहते बोल पड़ा, कौन है दिल्ली का वो आवारा जो तुझसे मिलने आता है? लड़की ने कहा, खामोश रहो, खबरदार एक लफ्ज भी आगे कहो। तूने मुझे आवारा कहा, मैं चुप थी। तूने मुझे बदचलन कहा, मैं चुप थी। खबरदार, मगर मेरे निजामुद्दीन को बुरा मत कहना, मेरे निजामुद्दीन को गलत मत कहना। कौन है तेरा निजामुद्दीन जिस पर तुझको इतना नाज है? कौन है वो? कहा बुलाऊं? कहा बुलाओ। गई दौड़ी हुई वो लड़की। फजर का वक्त था। महबूब इलाही नमाज पढ़ के जैसे ही निकले, बाहर खड़ी है। महबूब इलाही ने फरमाया, बेटी तू इतना सुबह सुबह, कभी तो तू मीठा पानी भी लेने नहीं आज खानकाह में? कहा, बाबा मुझे बचा लो, मेरे शौहर को शक हो गया है, वो ऐसा ऐसा बोलता है। महबूब इलाही फरमाते हैं, चलो चलो। सरकार महबूब इलाही पीछे पीछे, वो औरत आगे आगे पहुंचे दरवाजे पर। बीवी ने शौहर से कहा, इधर आओ। अब तवज्जो चाहूंगा। बीवी ने कहा, इधर आओ। जैसे कहा इधर आओ, जो पांव से मफलूज था, हाथ से मफलूज था, बोल नहीं सकता था। जानते हो प्यारे, उसका पांव भी अच्छा हो गया, हाथ भी अच्छा हो गया, वो बोलने लगा। घर से चल कर आया। जब चल कर आया, महबूब इलाही पे नजर पड़ी, हैरत की नजर से देखता चला गया। तवज्जो चाहूंगा प्यारे। औरत ने कहा, देख यही मेरा निजामुद्दीन है। शौहर ने कहा, है मेरी बीवी, यही तो वो मर्द कलंदर है जो 3 रोज से मेरे पास आता है, मुझे पानी पिलाता है और कहता है कि तू जल्दी अच्छा हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं अच्छा हो गया। अब उसके शौहर ने कहा, ए मेरी बीवी, अब देखती क्या है, आज नबी का कलमा पढ़ ले। जब दिल्ली का निजामुद्दीन ऐसा है तो मदीने वाला मुस्तफा कैसा होगा?